सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साहिब सुरंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ करे हैं मुक्ति बोध का पठन। पेज नंबर 375 पे जो परमात्मा ने बुद्ध सागर और ज्ञान प्रकाश की जो परमात्मा ने यहाँ पर फोटो कॉपी लगाई हुई थी वो हमने देख लिया था। अब इसके आगे हम परमात्मा ने इसके जो भावार्थ लिखे हैं उसको देखते हैं। आइए उसके पहले हम परमात्मा की वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी महिमा का उनका गुणगान करते हैं और परमात्मा को प्रसन्न करते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए जिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निर्गुणम अकलनुपवेशुन्नधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय उजलहिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है। वार पालने मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धाता सोई अविरगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष हंसमुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावे सुमृत जीवन जी का। मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा। कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से सुनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अक्षेत। साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संसार ही उतारे खेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। आद संगति हर भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान। कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान। जागर निंदा साध की सो घर डूबे जान। जहाँ जन की महिमा सुनो तामे गमन करंत। वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान। बड़ भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पिछान। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।
कर जोरू बिनती करूं, धरूं चरण पर शीर, प्रभु रामपाल जी सतगुरु मिले, दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुताब के दरबार का दास बख्श है नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, झांके चुआ जाऊं मैं। तू तो करो तो पाँव पड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। गुरु जी आपकी तो अब मिल गए, सब दुख खोरो, चरणों पर शीर धनु, कह दिए कहना जो होए। गुरु जी साईं अब मिल गए, मेरा पूछ लिया कुछ हाल, आदि अंत की सब कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी के आप आत्म के आधार, जो अब जिसो दो हाथ तुम्हें कौन उतारे पार। क्या मुकले विनती करो, लाज आवती मोही, तुम देखत हो गुण मेरे, कैसे भाऊं तो ही। शील संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार, निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म न और, कोटि यज्ञ स्मेघ फलम शब्द समाना भौर। अनंत पीछे पीछे हरि फिरे, आगे संत सुजान, संत करे सोई सांच है, चारों युग परमान। आई सरी के साध हैं, इन समतुल नहीं और, संत करे सोई होत हैं, साहब अपनी ठौर। संतों कारण सब रचा, सकल जमी असमान, चंद सूर पानी पवन, जग तीरथ और दान। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत, हरिजन के पीछे फिरे भक्त वशल भगवंत। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंस, बुरी भली बाशी नहीं सोई हमारा बंस। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति की रंगन रूप। बंदीछोड़ सतगुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ अनामी पुरुष सतगुरु रामपाल जी मैंने बंदीछोड़ सतकबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि अष्टांग दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आइए हम लोग ज्ञान कर रहे थे, मुक्ति बोध का पठन कर रहे थे, पेज नंबर 375 पे, जो कि परमात्मा ने यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ली है, किस प्रकार से अति आधीन का भाव और पूर्ण भाव गुरु की सेवा में होना चाहिए। परमात्मा ने इस प्रकार से वहाँ पर धर्मदास को वहाँ पर समझाया हुआ था। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं, परमात्मा देखते क्या लिखते हैं। यह फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय पेज नंबर 375 पे लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कबीर सागर के अध्याय के ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 53 और 54 की है। प्रश्न 53 और 54 दोनों का भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर कबीर जी अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान धर्मदास जी को पहले कई बार अन्य रूप में मिले थे। धर्मदास जी की अरुचि देखकर वापस अंतर्ध्यान हो जाते थे। बीच में धर्मदास जी को अन्य रूप में मिले थे तो धर्मदास जी ने कहा कि मुझे एक संत मिले थे, वे भी आप वाला ज्ञान ही सुनाते थे, उन्होंने मेरे को बहुत सुख दिया। अब आप मुझे छोड़कर चले जाते थे तो मैं रोता रहता था। उस संत ने मुझे सांत्वना दी तथा अमर पुरुष तथा अमर लोक की कथा सुनाई। ओए होए, अमर पुरुष तथा अमर लोक की कथा सुनाई। तब परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, हम दोनों के ही उस काशी वाले कबीर जुलाहे के सेवक हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। परमात्मा यहाँ पर लीला करते हुए ऐसे वर्ग लीलामय तरीके से वहाँ पर कहते हैं कि हम दोनों ही उस काशी वाले कबीर जुलाहे के सेवक हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, इसलिए हम वही ज्ञान प्रचार करते हैं जो हमारे गुरु कबीर ने हमें बताया हुआ है। ओए धर्मदास ने कहा कि हे साहेब, आपने बताया कि आप तथा वह एक गुरु के शिष्य हैं, आपका ऐसा ज्ञान है तो आपके गुरु जी का ज्ञान कितना उत्तम होगा। ओए होए, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात आती है, जिसकी रचना इतनी सुंदर सोचो वो कितना सुंदर होगा। और बात भी यहाँ तो परमात्मा एक ही थे। मैं आपके सदगुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। परमेश्वर जी के प्रश्न नंबर 54 पर भी यही बताया है कि शिष्य की आस्था गुरु के प्रति कैसी होनी चाहिए। शिष्य की आस्था गुरु के प्रति कैसी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 54 पे यह भी बताया कि गुरु की सेवा, गुरु की भाव, गुरु में किस तरीके से गुरु की प्रति आस्था कैसी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 54 पे अब आइए पेज नंबर 376 पे देखते हैं। पेज नंबर 495 का बोध सागर, पेज नंबर 55 के बारे में परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं, उनकी फोटोकॉपी जो परमात्मा दी है, आइए देखते हैं। अब यह दया करो सुखदाई, दो सेवक के दर्शन पाई, बड़ इच्छा उन दर्शन की राहो, प्रभु हम आवे तुम सेरा। सुन, अब सदगुरु वचन यहाँ पर लिखते हैं,
सुन धर्म निर्दर्शन तिन पे हो, लीला देख जगत होय जय हो। आपन तीप रूप प्रकट दे, आप तीन रूप प्रकट दिखावा, एक तीन होय एक समाना। ओए होए, एक तीन होय एक समाना। आप तीन रूप प्रकट दिखावा, एक तीन होय एक समावा। धर्मदास अचरज है रहे हो, सुमिता होय युगल पद गए हो, समिता होय गुरुगल पद गए होय होय। लीला देख के वह दासा, पुण्य विनती इत कीन प्रगासा। अब धनदास जी की विनती देखिए क्या है। हे प्रभु अवगत कला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव व्यभिचारी। वो खुद बोल रहा है कि हम तो व्यभिचारी हैं, हम तो कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे हम लग जाते हैं। हम एक पतिव्रता के पीछे अर्थात एक परमात्मा के पीछे हम कभी नहीं लगते, हम तीन तीन चारों के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए वहाँ पर लिखता है वो प्यारा धर्मदास, हे प्रभु अवगत कला तुम्हारी। अविगत जिसकी गति जानी ही नहीं जा सकती, वो अविगत कला तुम्हारी। कला अर्थात लीला। हम हैं कीट जीव व्यभिचारी, सत्य लोग तुम वर्ण सुनाया। शोभा पर सहन सन सत भावा, केसन देश राज वही। चित इच्छा प्रभु देखन ताही। हे प्रभु, वो राज के पाठ कैसा है उस देश का, वो कैसे वहाँ पर रहते हैं, मुझे तो अब निज इच्छा है उसको देखने की। मेरा मन होने लगा है, ललचाने लगा है उस सतलोक को देखने का। अब सत्य पुरुष वचन सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमात्मा वहाँ पर क्या कहते हैं। धर्मदास यह निर्धन काया, यह तन पुरुष दरस किमि पाया। तन ठीका जब पुरी है आए, सत्य लोग तब देख जाए। परमात्मा क्या लिखते हैं, धर्मदास यह निर्धन काया है, ये निर्धनों की गरीबों की काया है, इसमें वो नेत्र नहीं है जिससे तुम सतलोक के दर्शन कर सको। यह तन पुरुष दरस की में पाया, कभी कभी ये तन पुरुष क्या होता है, उस सतपुरुष के दर्शन पा सकता है। ये चर्म आँखों से उसको हर पल नहीं देखा जा सकता, उसको तो सिर्फ ज्ञान की आंखों से, आत्मा की आंखों से ही उस सतपुरुष के दर्शन हमेशा किए जा सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। तन ठीक जब पुरी है आई, तन ठीका जब इस ठीका इस शरीर की श्वासें जब समाप्त हो जाएंगी, उसमें जितनी आपने भक्ति विधि से जो धन अर्जित किया है, उस भक्ति की विधि से जब आप सतलोक पहुँच जाओगे, पुरी ही आई सतलोक तब देख हो जाओगे। तब आपकी जब यहाँ पर मृत्यु होगी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस सतलोक को देख सकते हो। अब धर्मदास जी फिर पुनः गए, धर्मदास कही चरण नहीं हो रहा, हे प्रभु तृषा मिटा वह मरा। कहीं चरण नहीं हो रहा, चरण की तरफ अर्थात चरण में वो बार बार लग के प्रणाम करते हैं, उनसे बारंबार चरणों में उनके झुके, उनके चरण को पकड़ पड़ के उस सदगुरु रामपाल जी भगवान से, सतकबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा तो मन नहीं मान रहा है, आप एक बार हे प्रभु तृषा मिटाओ, मेरी तृषा को क्या करिए, मिटा दीजिए। चरण टेक तो बिन वो तो ही, पुरुष दरस बिन कुल नहीं मोही, कल नहीं मोही। यदि मैंने उस पुरुष का दर्शन नहीं किया, मैं कल जीवित ना रहूँ। मेरा मन, ये परमात्मा यही बोलते हैं, और यही हमको परमात्मा ने नित्य नियम के पाठ में बताया हुआ है कि सुमरन सुमलाई जैसे पानी में प्राण तय पे बेचरे साहिब कभी कहते हैं। आइए अब यहाँ पर परमात्मा आगे कहते हैं, कबीर साहब का फिर अंत्यादान हो जाना और धर्मदास साहब का विकल हो जाना, अर्थात वो बेचारा घबरा गया था फिर से बिल्कुल। गुप्त भये प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुख आवे न बाता। उसका कंठ इतना सूख गया था, परमात्मा सामने से फिर गायब हो गए थे, उसका कंठ इतना सूख गया था कि उसके प्राण कलेजा उनका मुंह पे आ गया, और ऐसी स्थिति हो गई थी उसकी। धर्मदास विलाप। अब धर्मदास किस तरीके से विलाप करते हैं बोल के, मैं मतिहीन कुमति मोह लागा, मोहि समगो जग आही अभागा। मैं मूर्ख पलती तिन कीना, अस साहेब का मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊँ, दर्शन बिनु मैं प्राण गवाऊँ। चरण दक बिनु करो नासा, तजो शरीर कहे धर्मदासा। दिवस सात अलिलग्न अन्न न खाया, भजन अखंड नाम लो लावा। भजन अखंड नाम लो लावा। बन्नीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो यहीं पर परमात्मा इसके अर्थ में देखिए, भावार्थ में लिखते हैं, यह फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 55 की है। प्रभु कबीर जी ने धर्मदास के समक्ष तीनों रूप में प्रकट हुए, कहा कि ये तीनों रूप मेरे ही हैं। काशी वाले कबीर के रूप में दोनों समा गए, होए होए एक कबीर रूप बन गए। यही तो परमात्मा की अजब गजब लीला है। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से सतलोक तथा परमात्मा को देखने की विनय की, तो परमेश्वर जी ने कहा कि मानव शरीर विकारों से भरा है, इसमें कैसे परमात्मा देखा जा सकता है। आप दीक्षा लो, भक्ति करो, जब शरीर समाप्त होने का ठीक अर्थात निर्धारित समय आएगा, तब सतलोक में परमात्मा को जाकर देख लेना। अब धर्मदास जी अधिक हटकर तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। धर्मदास जी ने 7 दिन तक अन्न नहीं खाया तथा प्रथम मंत्र का निरंतर जाप किया, भजन अखंड नाम लो लावा।
7 दिन तक उन्होंने अखंड लौ लगाई। अखंड लौ लगाने का मतलब भी यहाँ पर यह था, खाना पीना उन्होंने सब त्याग दिया। और प्रथम मंत्र के जाकर अभी, लेकिन ये परमात्मा ने कि ये हठ है, इसलिए पहले परमात्मा ने उसको लिख दिया यहाँ पर हठ योग। और परमात्मा हठ योग करने के लिए तो साफ इनकार करते हैं कि किसी प्रकार के हठ योग को तो परमात्मा को रत्ती भर पसंद ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का मार्ग सहज का मार्ग है, सहज का मार्ग होता है, तो इसमें हठ नहीं चलता है। आगे अब देखिए मुक्तिबोध में परमात्मा क्या लिखते हैं, पेज नंबर 377 पे, पेज नंबर 495 का हो गया था यहाँ पर सलाद, अब 496 जो कि मुक्तिबोध के पेज नंबर 377 है, लेकिन ज्ञान प्रकाश का पेज नंबर यहाँ पर 56 दिया हुआ है। और यदि हमको देखें पूरे कबीर सागर का तो वो 496 पृष्ठ नंबर है। तीनों का ही परमात्मा ने यहाँ पर वर्णन दिया, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, जिसको कहा जाता है कि एक वकील जो होता है ना, नहीं भाई देखिए इस यहाँ पर ये चीज़ की ये चीज़ ये लिखी हुई थी, आप इस हिसाब से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसका ये तत्व निर्णय निकलता है। इसलिए परमात्मा है कर ले मुकदमा भारी, कर ले सदगुरु वकील मुकदमा भारी है। आइए हम अब ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 65 हो चुका था, पेज नंबर 65 बोल रहा हूँ, 55 हो चुका था, 56 पे देखते हैं परमात्मा उसकी फोटो कॉपी में क्या लिखते हैं आगे। यहाँ पर ज्ञान प्रकाश का कबीर साहब का क्या लिखा हुआ है, हाँ 5वीं बार फिर धर्मदास जी को दर्शन दे रहा। 7वें दिन प्रभु प्रकट दिखाए, धर्मदास पति गए अकलाए, धरी न श्वासा निपट अधीरा, पड़े चरण में शीन सेरा, कर गए साहब तब ही उठावा, शीश हाथ दे अंक मिलावा। अंक मिलावा अर्थात उनको गले से लगा लिया, अंक मिलावा। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पकार आचमन कीना। अब उनको चरणोदक उन्होंने लिया और चरण पकार कर चरणों को धोकर उसका फिर उनने क्या किया, धर्मदास जी ने आचमन किया। अब सदगुरु वचन, हो धर्मदास प्रसाद गछु पाओ, करि प्रसाद तव मोह पहो आओ, छंद चित सकुचि धर्म नि बिचुरन गुनि, सर्वत्र सब हीरा किए, कछु जाय अल्प प्रमाद, तत क्षण तृण जल अंचवन लिए, पुनि बेगी समरथ निकट हार, गकुचित ठाड़े भय अनुशासनो, कहो धर्म नि का चित्त चिंता भय। अब धर्मदास वचन फिर से क्या करे, दुआ धर्मदास कहनाई शेर, सुन प्रभु अगम पार, 7 दिवस कड़वाए, कौन दिया पगुदार, कौन दिशा पगुढ़ार। अब उसको धर्मदास जी को इतना तो यहाँ पर उनको हो गया था कि यहाँ पर परमात्मा क्या करते हैं, जब कभी अंतर्ध्यान होते हैं तो वो किसी विशेष कारण से कहीं पर गए हुए होते हैं, इसमें मालिक की लीला उसको ये समझ में आने लगी थी धीरे धीरे, है ना। अब आगे देखते हैं धर्मदास ने अब सदगुरु वचन वहाँ पर क्या कहते हैं, तो उल्टा धर्म ने सुन चित लाए, जिन जौन दिशा हम गौन किए, कालिंजर पहुँचे जाए, ताप निशब्द प्रकाशे। धर्मदास जी वचन कहते हैं, हो साहेब के जीव पगमोगा, कौन शब्द सोहान समोगा, आरती चौका नरियर मोरियो, के जीवन यम ते तृष्ण दोरियो। सदगुरु वचन, धर्म ने सुनो ताही सहदाना, ताके जीव ही नहीं है दीन प्रवाना, आरती चौका तान कीना, नहीं ता नारियल मोर पवीना। बचन बांध जीव कह गए ओ, साके शब्द स मैं नी दियो, वचन ठिकाना, धर्मदास सो लियो प्रवाना। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं इसके फोटोकॉपी में, यह फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ नंबर 56 की है। वर्णन है कि धर्मदास जी 7 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। 7वें दिन प्रभु कबीर जी के धर्मदास जी के पास प्रकट, प्रभु कबीर जी हलगु रामपाल जी धर्मदास जी के पास प्रकट हुए। धर्मदास जी ने विलाप करते हुए परमेश्वर के चरण पकड़े और चरणों में गिरे, क्योंकि शरीर दुर्बल हो गया था। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को हाथ पकड़कर अपने चरणों से उठाया और सिर पर हाथ रखा, अपने शरीर से मिलाकर धर्मदास जी को प्यार दिया। ओए होए, धर्मदास जी ने चरणोदक चरण धोकर चरणामृत बनाकर पिया। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी कहा कि तुम कुछ प्रसाद भोजन खाओ, फिर मेरे पास आओ। धर्मदास जी शीघ्र गए और शीघ्र कुछ अल्पाहार करके आचमन करके शीघ्र परमेश्वर जी के पास आ गए। भय था कहीं फिर चली ना जाए। ओए होए, फिर धर्मदास जी शीघ्र गए और शीघ्र कुछ अल्पाहार करके आचमन करके शीघ्र परमेश्वर जी के पास आ गए। भय था कि कहीं फिर न चले जाए। धर्मदास जी ने पूछा, हे परवरदिगार, ओए होए, हे परवरदिगार, आप इतने दिन कहाँ रहे? हे मेरे सुख के सागर, आप इतने दिन कहाँ रहे? प्रभु ने बताया, मैं कालिंजर देश में गया था, वहाँ कुछ भक्तों को प्रथम दीक्षा दी, वहाँ मैंने कोई आरती चौका नहीं किया, ना ही नारियल फोड़ा, वचन से नाम देकर अपना किया है। वहाँ साकित शब्द दोनों को सुनाया व रमणी करके उनको पवित्र किया, उनके सतनाम को प्रेरणा की, परंतु उन्होंने समझा नहीं और सतनाम में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने दूसरा परवाना नाम नहीं लिया।
अब आगे परमात्मा 378 पेज पे लिखते हैं, पारक के अंक सलाह पेज नंबर 378, धर्मदास को सतलोक तथा सतपुरुष के दर्शन करवाना। पेज नंबर पूरे कबीर सागर का पेज नंबर 497, लेकिन से बोध सागर का या फिर धर्मदास का जो बोध सागर है, धर्मदास प्रकाश ज्ञान प्रकाश और बोध सागर, उसका उनको वहाँ पर 557 हो गए। जम्बूदीप कलि के कलिहा कड़िहारा धर्मनि बाहु जीव हुए पारा, धर्मनि बाजिए पहुआई देवदान जय आरती लाई। शब्द मानी पुरी मस्तक ना था, पुरुष दरस गई बात जनाया। अब धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंता गण करो मोरा, पुरुष दरस देव करो निहोरा। अब सदगुरु वचन, धर्मदास यह हटका करहु, मानव शब्द शीश पर धरहु, हमरे गए पुरुष जे हा बिना गए ऊँ जानन पेहा, हम सो पुरुष तो ऐसी आई। जल तरंग जल अंतर रही, जिमि रवि और तेव तेज प्रकाशा, तिमहि माहि पुर अंतर धर्मदासा। हम ही सुरती गहो चतलाई, हमरी सुरती गहो चतलाई, तभी पुरुष पद दर्शन पाई। शिष्य हृदय प्रति तस जाने, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने। जो लो चित्त रीति न आवे, तो लो जीव नाही लोक सदावे। धर्म निचित बहु सकाने, चरण टीक वो बिनती ठानी। पद पर हमरी सुरती गहो चितलाई, हमारी सुरती जो है अर्थात हमें ध्यान लगा के रखो तो तुम वहाँ पर सतपुरुष के पास पहुँच जाओगे। गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने, साफ साफ उनको भी लिखा है कि गुरु और पुरुष को क्या नहीं करना है, भिन्न नहीं जाने, क्योंकि एक ही होता है। शिष्य हृदय प्रतीत असरने, जो लो चित असिरीति न भावे, तो लो जीव नहीं लोक सिधावे। जिसके मन में है वो लोक नहीं सिधार पा सकता, है ना। धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक बहु बिनती ठाने। अब धर्मदास जी के वचन वहाँ पर क्या लिखते हैं, हो प्रभु सत्य कहीं तेरी, हो प्रभु सत्य कहीं तो ही माही, तुम्हें कछो दुति जाई नाही, मोरे तुम पुरुष हो स्वामी, यमते छुड़ावन अंतर्यामी। हो प्रभु वर्ण्य लोक की शोभा, ताते ऐ मारन मन लोभा, तब लीला बहुते हम देखा, पुरुष दरस बिन रहो नए रहे रेखा। जो किंकर पर हो दयाला, तो सिन मैं हाय गत उर साला। सदगुरु वचन, धर्मनि सोजो ऐसे चित की ना, तनु जने गलोक परवी ना राखे, तन गौने ले हंसा, तहाँ पहुँचे जहाँ काले संसा। लवन एक में पहुँचे जाए, लवण क्षण एक में पहुँचे जाए, अवगत लीला कर लखो के भाई। एक सेकंड में परमात्मा ने यहीं बैठे बैठे उसको सतलोक दिखा दिया। शोभा लोक देख सुखमाना, उदित असंख्य शशियों भाना। यह फोटो कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 57 की है। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके निहोरे अर्थात निकालते हुए यानी गिड़गिड़ाते हुए, निहोरे निकालते यानी गिड़गिड़ाते हुए कह रहा हूँ, आप एक बार मेरे को सतलोक तथा उसमें रहने वाले समृद्ध परमात्मा के दर्शन करा दो। आपने सतलोक की शोभा को जो वर्णन किया है, उनको देखने को मेरा मन लुभा रहा है। आपकी लीला चमत्कार मैंने बहुत देखे हैं, परंतु धर्मदास परमात्मा को देखे बिना मेरा मन नहीं शंकर बना रहेगी। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि ये धर्मदास, आप ये जिद क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बातों पर विश्वास करो, मेरे बताए भक्ति को कर्म करके शरीर त्याग कर वहाँ चले जाओगे, फिर लोक तथा लोकनायक दोनों को देखना। वो मेरे तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, जैसे जल तथा तरंग में भिन्नता नहीं होती। यहाँ पर परमात्मा स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि मेरे में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, जैसे जल तथा तरंग में भिन्नता नहीं होती, जल ही में तरंग होती है। इस प्रकार से यह नियम है कि परमात्मा और गुरु को एक मानना चाहिए, तब सफलता मिलती है। और परमात्मा और गुरु सफलता मिलने की यहाँ पर बात ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का काम परमात्मा ही कर सकता है, तो सिर्फ परमात्मा ही गुरु बन के आ सकता है और कोई उसके ऐसा अक्षर से ये झूठ है कि भाई गुरु और परमात्मा अलग अलग होते, दोनों एक ही होते हैं। यह वचन सुनकर भी धर्मदास जी ने फिर वही रट लगाई, तो परमेश्वर जी धर्मदास जी की आत्मा को सतलोक में ले गए और एक पल में सतलोक पहुंच गए। सतलोक की शोभा देखकर धर्मदास आनंदित हुआ। वहाँ पर मानो असंख्य सूरज और चांद उदय हो, इतना प्रकाश सतलोक की भूमिका है। शेष ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 58 पर आके, कबीर जी ही सत्य पुरुष है, अतः सदगुरु रामपाल जी ही सतपुरुष है। वही अनामय पुरुष है, वही अलग पुरुष है, वही अगम पुरुष है, वही बंदी छोड़ है, वही सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वही अल्लाह है, वही कबीर है, वही सब कुछ है। आइए, वही आदि राम है, वही देवों के देव महादेव हैं, वही सब कुछ है। आइए देखते हैं ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 58, लेकिन पूरे टोटल का 498। जित्ते किए जगमग झलकाही, देखत चकित भय हे माही, द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम एक हंस ही अस कहिया।
ई संशय तुम जाओ लिवाई, पुरुष दरस दे आनो भाई। चले लिवाए पुरुष ना जब ही, जज की हंस बहु आए तभी। करत कुलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग पारा। करत कुलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग पारा। हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कचक प्रभाव सो वर्ण सुनाऊं। रत्नमाल ग्रीव शोभित रत्नमाल ग्रीव शोभित हंसा, और मणिमाल के में करो प्रशंसा। जगमग दे हंसन करही, अमर चीर बहु शोभा धरही। ओए होए, अमर चीर बहु शोभा धरही। उड़ उडुराक चिकुर शोभा छवि आवे, रवि का कर तार रोम छवि कावे। हंसन भाल शोभा कि मैं कहूँ, सूरज चंद्र भाल छवि लयूं। सूर्य और चंद्रमा जितना उनका क्या है, प्रकाश है। हंस कांति प्रेत रोम प्रकाशा, हीरा मणि से उदित रोमासा। कोटिन कवि बल गोवे कवि दो हंसन छवि मोहा। देह प्राण शोभा अमि ग्रोहा, शोदस रवि हंसन छवि मोहा। देह प्राण शुभ अमृत खोहा, सोहा। कंचन कलश विराज, कंचन कलश जनित मणि दोना। स्तन थार आरती मही सोना, रतन थार आरती मही सोना। हंसन मगन शब्द सुमुख चारा, क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरति हंस कहाँ गेली ना, नृत्य करत चले हंस प्रवीणा। ओए होए, सुरति हंस अग्रणी गाने, पुरुष कल देखत हर्षाने। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, अद्भुत अमित कला तन सोहा। ओए होए मालिक, पुरुष राम एक कला अनंता, वर्णत वो न पावे अंता। एक रोम विशशि कोटिशा, कोटिन चित बिदु मलिन रवीशा। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताना पहुँच निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुनि रहे लजाई। पुरुष दरस करी आयु तैवा, प्रथम कबीर बैठे जहाँ जयवा। यहाँ कबीर बैठे पुनि देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। का जुगत की नेऊ भाई, वहाँ मोही परतीत न आई। कबीर पुरुष के यहाँ उहाँ छपाने, सत्य पुरुष जगदास कहाए। धाये चरण गहुवती सकुचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। पशुभा काऊ कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जगमग ही प्रकट प्रकट दिखावा। सतगुरु वचन, धर्म नि सो जो वही छवि जग जाऊ। तो वही विकल निरंजन राओ, सब जीव तब मोहि लुलावे। मुझे शुभ सब लो उजरे सो सब लो कहीं आवे। ताते गुप्त राखो जन भाऊ, शब्द संदेश जीवन समझाऊं। शब्द पर चिन्हे मैं कोई, यह प्रतीत के घर पहुँचे सोई। कह कबीर सुनो सुकृति हंसा, सुकृति हंसा। ओए होए, कह कबीर सुनो सुकृति हंसा। घर सपुर में ट्यों चित संसा, अब तुम बेग चला संसारा। चित ही चितावो करो पुकारा। बनीशो सदगुरु रामपाल जी के मैंने पेज नंबर कबीर सागर के पेज नंबर बोध सागर के ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 49 को भी यहाँ पर पढ़ लिया, 59 को भी यहाँ पर पढ़ लिया हूँ। आगे लेकिन देखते हैं, ये ऐसे ही बहुत अद्भुत वर्णन था, बहुत ही अद्भुत वर्णन था। आइए परमात्मा के लिखते हैं। फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 58 की है। सतलोक में जहाँ तक दृष्टि गई, धर्मदास जी ने देखा कि प्रकाश झलक रहा है। परमात्मा ने बताया है कि सतलोक जो है असीमित है, अनंत है, इसका कोई वार नहीं है, उसका पार नहीं है। जितनी भी दूर हंस चल जाएंगे, वहाँ से उतनी दूर तक प्रकाश ही प्रकाश है। जहाँ भी आप सतलोक में रहेंगे, वहाँ से आपको सतपुरुष के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पर कोई दूरी का कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर सत्यपुरुष के दरबार के द्वार पर एक द्वारपाल संतरी खड़ा था। उसको जिंदा रूप में नीचे से आए प्रभु ने कहा, यह भक्त परमेश्वर जी के दर्शन करने मृत लोक से आया है, इसको प्रभु के दर्शन कराओ। जिंदा वेशधारी परमेश्वर बाहरी प्रभु कहते हैं। द्वारपाल ने एक अन्य हंस, सत्यलोक में भक्त को हंस तथा भक्तमती को हंस नहीं कहते हैं, से कहा कि आप इस भक्त को सत्यपुरुष के दर्शन कराओ। जब ये हंस धर्मराज जी को दर्शन के लिए लेकर चला तो बहुत सारे हंस आ गए। धर्मराज जी का स्वागत करते हुए नाचते हुए आगे आगे चले। ये उनकी खुशी थी, भगवान जानते हैं ये उन हंसों की खुशी होती है कि हमारा जो भाई है वो वहाँ से लौट के यहाँ वापस आ गया, अभी वापस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से वापस नहीं जाएगा। इस खुशी में उन लोग वहाँ पर नाचते गाते हैं। उनका शरीर विशाल था, बहुत बड़ा था। तो उनका शरीर विशाल था, गलों में रत्नों की माला थी, उनके नाक मुख गर्दन की शोभा अनोखी थी।
16 सूर्य जितना शरीर का प्रकाश था। उनके रोम के बालन की चमक रतन हीरे जैसी थी। उनके रोम अथा शरीर के बाल की चमक रतन हीरे जितनी थी। उनके शरीर अमर अविनाशी हैं। सब मिलकर पुरुष दरबार में गए। पुरुष दरबार में गए, सीधी सी बात है, यहाँ पर पुरुष ही दरबार में गए। पुरुष अर्थात होता है परमात्मा, पुरुष अर्थात होता है प्रभु, पुरुष अर्थात होता है खालिक, स्वामी। पुरुष दरबार में गए। सतपुरुष जिस सिंहासन पर बैठे थे, उनकी एक रोम का प्रकाश करोड़ चंद्रमाओं तथा सूर्य जितना था। धर्मदास जी ने देखा, ये तो वही चेहरा है जो नीचे जिंदा बाबा के वेश में मिले थे, मुझे यहाँ लेकर आए थे। धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और विचार करने लगे कि नीज मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह जिंदा ही परमेश्वर है। दर्शन करवाकर धर्मदास जी को वहीं लाया गया जहाँ जिंदा रूप में प्रभु दरबार में बाहर बैठे छोड़कर अंदर गया था। आगे देखिए बोध सागर के धर्मदास जी के वचन। हो साहब अब वहाँ न जाही, अगर यह सुख घर तजी कहाँ सुरा झुराही। वही हम देशा पर बल खाला, नहीं जानो घुमति घोमति होए बेहाला। सतपुरुष बने धर्मदास तो ही चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाही। तुम देखो सतलोक प्रभाव, हंस न कहो संदेश सुनाओ। धर्मदास वचन मान्यू शब्द शीश पर राखा, ले चलो अंश सुकृत तव भाषा। छन एक मह जग ही चली आए, पैठी दे धर्मनिय कुलाए। पढ़े उच्चरण गही साहब केरा, कर बिनती पग दहे पद गही मुख में मुखेरा। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं। धन्य साहेब सदगुरु तुम, सत्यपुरुष अनादि हो। तुम अमित लीला को लखे, प्रभु सकल लोक के तुम आदि हो। तुम अमित लीला को लखे, प्रभु सकल तुम लोक के तुम आदि हो। त्रिदेव मुनि सनकादिक नारद, कोई न लखी तुम पावही। ते हंस भाग सुराही सराहिए, जो नाम तो लो लावई। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं आगे पेज नंबर 381 पर मुक्ति बोध के यह फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 59 की है। धर्मदास जी ने कहा कि कबीर तथा सतपुरुष एक ही है। धर्मदास जी ने कहा कि कबीर तथा सतपुरुष एक ही है, अर्थात कबीर और सत्यपुरुष रामपाल सिवान अनामय पुरुष अलग पुरुष सब एक ही है। यह सत्यपुरुष जगत में दास कबीर दास कहलाता है, यही इनकी महानता है। धर्मदास जी ने दौड़कर परमेश्वर जी से चरण पकड़ कहा, हे प्रभु, अब आपका यथार्थ परिचय मिला है। आप स्वयं ही परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, आपने अपनी यह छवि पृथ्वी पर किस लिए छुपा रखी है? यहाँ पर क्या लिख रहा है आगे, हाँ, प्रकट क्यों नहीं की? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि मेरी शोभा नीचे देखकर काल निरंजन मुझे पहचान कर व्याकुल हो जाएगा। सर्व प्राणी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने काल से वचन लिया है कि मैं अपना ज्ञान देकर सत्य भक्ति का धनी बनाकर जीवों को सतलोक में ले जाऊंगा। पहला वचन था कि ज्ञान देना, दूसरा वचन था सत्य भक्ति का धनी बनाकर। तो ये दो वचन, पहला और दूसरा वचन है जीवों को सतलोक ले जाऊंगा। यह वचन काल निरंजन ने विनय करके लिया था, अति विनय होकर के लिया था, अति अधीन होकर लिया था, इसलिए परमात्मा ने उसको वचन दे दिए थे। वास्तविकता यह है कि जब तक, और परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि वास्तविकता यह है कि जब तक जीव को काललोक की कष्ट और सतलोक के सुख का ज्ञान नहीं होगा तो नीर चीर का विवरण नहीं कर पाएंगे। यदि वह सतलोक चला भी गया तो फिर वापस हो जाएगा। पहले सब सतलोक में ही थे, वहीं से नीचे गिरे हैं, इसलिए तत्वज्ञान कराना तथा सतभक्ति से धनी बनाकर सतलोक ले जाना ही उचित है। मैं इसलिए नीचे पृथ्वी पर गुप्त रहकर सर्व कार्य करता हूँ। मैं इसलिए नीचे पृथ्वी पर गुप्त रह गया। परमात्मा ने यहाँ पर भेद भी दे दिया है। मैं हमेशा यहाँ पर रहता हूँ और पृथ्वी पर रहता हूँ, गुप्त रहकर सर्व कार्य करता हूँ। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे यहीं रहने दो, मैं अब उस गंदे लोक में नहीं जाऊँगा। परमेश्वर ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं सदा तेरे साथ रहूँगा। आपने जो सतलोक तथा परमात्मा को आपको देखा है, नीचे भक्तों को बताना, उनका विश्वास बढ़ाना। धर्मराज जी ने परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा मानी और उनके साथ नीचे आए। शरीर में प्रवेश करके उठे तथा यहाँ के लोग को देखकर व्याकुल हो गए। इस पृष्ठ के प्रकरण में कुछ प्रकरण छोड़ा है, कुछ जोड़ा है। यह मिलावट करने वालों की करतूत है, फिर भी सच्चाई पर्याप्त है। यह तो पाठकों को विश्वास दिलाने के लिए फोटोकॉपी लगाई है। परमात्मा खुद यहाँ पर लिखते हैं, यह तो पाठकों को विश्वास दिलाने के लिए फोटोकॉपी लगाई है। वास्तविक ज्ञान आप जी पढ़ेंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 384 पे किस किस को मिला परमात्मा में। यहाँ पर
पेज नंबर 382। निशो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान के करें मुक्ति बोध का पठन 12 के अंक सलाद पेज नंबर 382। ज्ञान प्रकाश अर्थात धर्मदास बोध का पेज 60। निर्गुण सरगुण आदि हो अवगत अगम अथाह गुप्त भय जगमा फिरो को तुम पावे था मोहि परिचय तुम दीन ताते चिन्ह तो ही प्रभु मन भय चरण लियो लीन दुचिताई सकलो गई कीट तमंग मोह। अब चौपाई। कीटते भृंग मोहि प्रभु कीना निश्चल रंग आपनो दीना जल मिलते जग हो कुलेला तिमि मोहि भय समर्थ पद मेला पारस परसि लोहा जिमि हेमा तिमि मोहि भय उनाथ व्रत नेमा अगर परस जिमि भयो सुबासा जल प्रसंग बरन बसन मलनासा सनपट शुद्ध सूत कहे न कोई प्रभु गुण जल की लखित शरणावे होई ते प्रभु हे प्रभु तिमिन माही भयो अनंदा जिमि चकोर हर हित जल की चंदा जन्म मरण बहु संशय नाशी तब सुख निदान सुख राशि हे प्रभु ससिक दीजे मोही एक पलक न बेसारो तो ही एक पलक न बेसारो तो ही। उसने वचन क्या मांगा कि एक पलक भी मालिक मैं आपको बेसार न पाऊँ भूलूँ ना मालिक इतना मुझे कर देना मालिक एक सेकंड में मैं तुम्हें ना भूलूँ। सदगुरु रामपाल जी भगवान आपको मैं एक सेकंड भी ना भूलूँ हे प्रभु ऐसा मुझे सिख आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर सिख दीजिए मुझे। अब सदगुरु वचन जसमन सातम आगे आवे कह कबीर ई जा नहीं पावे धर्म निगुण ही दोष है दे प्राणी आपहु कर हिनर आपन हाहि आपहु कर हिनर आपन हानि। जो गुरु में दोष देखता है दोष देखने वाला प्राणी है वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। परमात्मा यहाँ से लिखे जो गुरु वचन कहे चितलाई व्यापे नहीं ताही दुचिताई जो गुरु चरण से सही होगा उपजय ज्ञान नना से भ्रम होगा जिम सौदागर साहू मिलाही पूंजी जोग बहु लाभ बढ़ाही सदगुरु साहू संत सौदागर ओए ओए सदी शब्द गुरु योग बहु नागर ओए ओए जो गुरु शब्द कहे विश्वासा गुरु पूरा पुर भैया सा बिन विश्वास पावे दुख चेला गहे न निश्चय हृदय गुरु मेला सुत नारी तन मन जान जाई तन जो रहना प्रीति बढ़ाई दढ़ाई शूरा हंस सोई कहलावे अग्नि रहे तो शोक न लावे जो बिचले सो तम तो यम धरि खाया अंग रहे तो निज घर जाई अंग रहे तो निज घर जाई। परमात्मा कहे अड़ा रहे तो निज घर जाई जो बिचले सो यम धरि खाया। परमात्मा कहते कि जो इस नाम से बिचल जाता है वो तो यम धरि उसको यम तो खा लेता है। अड़ा रहे तो निज घर जाई जो इस पर अड़ा रहता है वो तो चला ही जाता है। आगे परमात्मा आगे लिखते हैं यह फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 60 की है। सतलोक तथा परमेश्वर को सतलोक में पहचान कर धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से धन्यवाद किया। कहा कि जैसे पारस पत्थर के स्पर्श होने के पश्चात लोहा स्वर्ण बन जाता है ऐसा मेरा जीवन सत्य भक्ति से बहुमूल्य हो गया है। मेरा जन्म मरण समाप्त हो गया है मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। जैसे भृंग कीट को अपने समान बना लेता है ऐसे आप जी ने मेरे को अपना शिष्य बनाया है। गुरु का शब्द मंत्र विश्वास के साथ गहे अर्थात ग्रहण करे तो शिष्य की मनोकामना गुरु पूरी करता है। सतगुरु भक्ति धन का था अजाने सेठ यानी धनी होता है। सतगुरु भक्ति धन का शाह अर्थात सेठ यानी धनी होता है। सेठ से धन लेकर जो अपना व्यापार बढ़ाता है तो धनी हो जाता है। यानी शिष्य गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तो मोक्ष प्राप्त अवश्य करता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश में पृष्ठ 61 में गुरु की महिमा बताई है। पढ़ने से आसानी से समझ आती है अधिक सरलाद की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा यहाँ पर पेज नंबर 62 में लिख देते हैं। हम पेज नंबर 61 हम कहाँ से देख पाएंगे देखता हूँ नहीं तो कल इसके पेज नंबर 161 की फ़ोटो कॉपी लेके फिर उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आज का हम यहाँ पर ज्ञान हम यहीं पर इसको यहाँ पर संपूर्ण करते हैं। संपूर्ण तो नहीं कह सकते आज का यहीं पर इसको विराम देते हैं। परमात्मा दया करेंगे कल मैं इसको मुक्तिबोध पेज नंबर 61 को दे के आऊँगा। ज्ञान प्रकाश के एक पेज नंबर 61 को लेके आऊँगा और फिर उसके बाद 383 पेज पे हम आगे देखेंगे। बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मालिक ज्ञान यज्ञ के लिए आप कोटि कोटि अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम मालिक। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।